अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कोमल मलिक है एंड आज मैं आपको सीजी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाह रही हूँ। सीजी कंडीशनर्स के बारे में बताना चाह रही हूँ और वो आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है को वॉशिंग कैसे करते हैं एंड फाइनल वॉश क्या है एंड सीजी मेथड क्या है, क्लैरिफाइंग क्या होता है। तो आज मैं बजट फ्रेंडली कंडीशनर्स के वो कौन से हैं एंड आपको कहाँ से मिल सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं देखिए, मेरे बालों की डेंसिटी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ज़्यादा है एंड काफ़ी लोगों की लंबे बाल होते हैं एंड ज़्यादा कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए बजट फ्रेंडली जो कंडीशनर्स होते हैं एंड जिनकी कंसिस्टेंसी पतली हो वो बेस्ट होते हैं को वॉशिंग के लिए, ठीक है। सो जो शैम्पू स्टेप हम रिप्लेस करते हैं उसको कंडीशनर ओनली वॉशिंग कहते हैं, जिसको को वॉशिंग कहते हैं। मेरे जो फेवरेट्स हैं वो हैं स्वाव एसेंशियल्स या स्वाव नेचुरल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं स्वाव प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज उसमें सिलिकॉन्स होते हैं एंड वो सेफ़ नहीं है। तो जब आप सीजी जर्नी अपनी शुरू करें तो आप कोई भी वेरिएंट स्वाव एसेंशियल्स या नेचुरल्स का उठा लें, वो ही आप यूज़ करें को वॉश के लिए, कंडीशनिंग के लिए एंड लीव इन के लिए, ठीक है। लीव इन एज इन स्टाइलिंग के लिए अगर आपको करनी है, वरना आप लीव इन करके यू कैन पुट योर हेयर, आप अपने बाल बन में बना सकते हैं या आप पोनी बना सकते हैं, बट आप ब्रश नहीं कर सकते सूखे बाल, ठीक है। एंड शावर से निकलने के बाद भी ब्रश नहीं करते, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से वेरिएंट्स बताऊंगी। मैंने बात की थी प्रोटीन मिमिकस के बारे में। कोकोनट, एलोवेरा, पैंथेनॉल, सी कैल्प, ये होते हैं प्रोटीन मिमिकस और हीना, ठीक है। प्रोटीन मिमिकस सबको सूट नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बॉटल को उठा के फेंक दें, क्योंकि वो अगर आपको इस मौसम में नहीं सूट कर रहा है, हो सकता है किसी और मौसम में सूट कर जाए। तो जब आप शुरू करें मेथड, तो प्रोटीन मिमिकर वाली बॉटल ख़रीदने से अच्छा है कि आप सेफ साइड पे रहें और आप एक ऐसा कंडीशनर उठाएं जो सीजी फ्रेंडली हो, जो मॉइस्चराइजिंग हो। अब स्वाव की जो रेंज है वो मॉइस्चराइजिंग है टू एन एक्सटेंट, काफ़ी हद तक ना। स्वाव डेली क्लैरिफाइंग है, ठीक है, ये एक वेरिएंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इची एम्स हैं। अब हम इची एम्स की मैं आपसे भी बात करती हूँ, वो क्या होते हैं। वो एक्चुअली मैं बात कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में, बट मैं फिर से करूँगी। ये है एवरलास्टिंग सनशाइन और ये हम रेकमेंड करते हैं समर मंथ्स के लिए बिकॉज इसमें ग्लिसरीन नहीं होती है, जिनमें ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, ग्लिसरीन, हनी, पैंथेनॉल। पैंथेनॉल इज़ ऑल्सो ह्यूमेक्टेंट। सो क्या होता है कि जब ह्यूमिडिटी बाहर ज़्यादा होती है, बाल फ्रिज अप हो जाते हैं। सो ये एवरलास्टिंग सनशाइन मैंने आपको दिखाया। फिर ये ग्रीन एप्पल है, जूसी ग्रीन एप्पल, ये भी फ्रूटी वेरिएंट है। फिर ये स्ट्रॉबेरी है, इसका एक वॉल्यूमाइजिंग भी आता है और एक आपका वाइल्ड चेरी ब्लॉसम भी आता है जो आप ले सकते हैं। जो मैं आपको अवॉइड करने को अभी कहूँगी शुरू में, वो है ओशन ब्रीज, वाटरफॉल मिस्ट एंड कोकोनट, ठीक है। एंड क्योंकि उसमें है प्रोटीन मिमिकर्स। अब इची एम्स की जो हम बात करते हैं, ये दो लंबे लंबे इंग्रेडिएंट्स हैं, मिथिल लाइसोजोनालाइन एंड मिथिल क्लोरोसियोथिजोलिनोन। ओके, सो आई विल टाइप दैट डाउन, वो मैं टाइप कर दूंगी। अब ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको इची एम्स इससे कहते हैं क्योंकि वो कभी कभार स्कैल्प में इच करते हैं, मतलब आपको इचीनेस फील होगी, आपको खुजली होगी। लेकिन इससे पहले भी हम जितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे उनमें इची एम्स थे, लेकिन क्योंकि हमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में इतना पता नहीं था तो हमने वो चीज़ नोटिस नहीं की। एंड अब ये हो सकता है कि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि इसमें इची एम है और हमें खुजली उसकी वजह से हो रही है। हो सकता है ये खुजली आपको ट्रांजिशन की वजह से हो रही हो सकता है आप अपना स्कैल्प जब धो रहे हैं तो आप इनफ फ्रिक्शन नहीं यूज़ कर रहे, आप अच्छी तरह से नहीं धो रहे, आप क्लैरिफाइंग ट्रीटमेंट्स नहीं कर रहे, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो उसको डिसरिगार्ड नहीं करिएगा। अच्छा, अगर आपको फिर भी फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर इची एम्स नहीं होते। इससे पहले मैं उस पर मूव करूँ, मैं आपको एक और कंडीशनर दिखाना चाह रही हूँ जिसमें
आई बिलीव इचीएम्स हैं वो हैं VO5 के वेरिएंट्स। VO5 के सारे वेरिएंट्स जो हैं CG सेफ नहीं हैं, इसमें है थोड़ा सा प्रोटीन। सो ये मैं आपको एडवाइस करूँगी 3 महीने बाद जर्नी के अंदर, उसके बाद आप प्रोटीन वाला कंडीशनर यूज़ करें। और इसमें एचईएम्स थोड़े हायर अप है लिस्ट में, जितना हायर अप इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई चीज़ होती है उतनी ज़्यादा वो क्वांटिटी में होती है। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको दूसरी चीज़ों में भी फ़ायदा दिलाएगी। फिर ये है कीवी लाइम स्क्वीज़, ठीक है। एंड इसमें जो है हाइड्रोलाइज कोलेजन है, इसके अलावा इसके अंदर सारे वाइटामिन्स एंड बायोटिन वगैरह हैं, बट एचईएम्स इसमें ऊपर है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, थिन कंसिस्टेंसी है। एंड देन हमारे पास है एक और विच इज़ टी एस्केप्स ग्रीन टी, एंड इसमें एचईएम्स हैं लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है ब्लैकबेरी सेज टी। अब इसके अंदर भी एचईएम्स हैं, इसमें वाइटामिन्स भी हैं, इसमें पैंथेनॉल भी है, इसमें बायोटिन भी है, इसमें आमंड ऑयल भी है। एंड एक्चुअली ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर है, सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर गुड वन दैट यू कैन यूज़, एंड एज लॉन्ग एज आपका स्कैल्प सेंसिटिव नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू, अब मैं मूव ऑन कर रही हूँ उन कंडीशनर्स की तरफ जो CG सेफ हैं लेकिन उनमें एचईएम्स हैं। एचईएम्स नहीं है, वो सेंसिटिव स्कैल्प के लिए है। मेरा फेवरेट जो है वो डेलिकेट ओट है, एंड आप याद रखिए अल्टीमेट ब्लेंस है। इसका होल ब्लेंस का जो वेरिएंट है, आई थिंक उसका नाम है ओट डेलिकेसी, वो भी सेफ है, लेकिन उसको आप चेक ज़रूर करें उसके इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज रेसिपीज़ चेंज होती रहती हैं, डिपेंड करता है कि वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये बेबी गर्ल्स के लिए मैं नहीं रेकमेंड ज़्यादा करूँगी, क्योंकि इसमें डोडिसीन होती है, एंड डोडिसीन एंड हाइड्रोजनाइज कैस्टर ऑयल, थोड़े से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों में इजीली बिल्डअप हो सकते हैं। कुछ वीवीज़ के बालों में नहीं होते ये बिल्डअप, कुछ कर्लीज़ के बालों में हो जाते हैं, तो आपको ये ट्राई करके देखना है कि क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है। फिर अब ये अल्टीमेट ब्लेंड्स, अब एक और चीज़ आप प्लीज़ याद रखें, सारे अल्टीमेट ब्लेंड्स CG अप्रूव नहीं है। एक वेरिएंट इनका आता है मेपल वाला आई बिलीव, एक और है विच इज़ एक्चुअली काफ़ी सारे हैं जो CG अप्रूव नहीं है, क्योंकि उनमें सिलिकॉन्स हैं या ड्राइंग अल्कोहल्स हैं या अनआइडेंटिफाइड अल्कोहल है। सो ये वाला शाइन रिवाइटलाइज़र है, दिस इज़ रियली नाइस, ये क्लैरिफाई करने के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड ये जेंटल भी है, एंड इसमें थोड़ा सा लेमन भी है, सो दैट वो जो है आपको क्लैरिफिकेशन के लिए भी हेल्प करता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप क्लेंजिंग ना करें। अब ये एक नया वेरिएंट आया है आमंड क्रश, ठीक है, एंड इसका जो कंडीशनर है इसमें कोकोनट नहीं है, बट इसका जो डीप ट्रीटमेंट मास्क है उसमें कोकोनट है, बट इसमें ग्लिसरीन भी है, लेकिन इसमें एचईएम्स नहीं है, सो ये एक और सेफ वेरिएंट आपके पास है। फिर है आपका वनीला मिल्क एंड पपाया, ये दिस इज़ रियली नाइस, एंड इसमें जो है आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज़ है, पॉलीक्वाट्स थोड़े से हैं जो शायद बिल्डअप कर जाएँ, बट उसके अलावा इट्स अ वेरी थिन कंसिस्टेंसी कंडीशनर एंड सेंसिटिव स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं द ग्लॉस रिवाइवर, ठीक है, अल्टीमेट ब्लेंड्स का ग्लॉस रिवाइवर, ये एक और है जो लाइट है, सेंसिटिव स्कैल्प के लिए बेस्ट है। अब ये एक और है जो ट्रिकी है, जो है हनी ट्रेजर्स। अब इसका एक वेरिएंट है जिसमें ओमेडोमेथिकॉन है, एक वेरिएंट है जिसमें ड्राइंग अल्कोहल भी है और सिलिकॉन भी है, एक है जिसमें सिर्फ ड्राइंग अल्कोहल है, एक है जो जिसमें कुछ भी इस तरह का नहीं है। तो आपने देखना है इस वाले को स्पेशली कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स सामने चेक करने के सेफ है या नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ
वो सॉरी ओके, सो ये फ्रीमन्स का पपाया एंड कोकोनट कंडीशनर है। अगेन कोकोनट प्रोटीन मिमिकर है, थोड़ा सा ख्याल से इस्तेमाल करें, बट सेंसिटिव स्कैल्प के लिए है, अगर आपके लिए काम कर रहा है तो ज़बरदस्त। फिर इसी का एक और है पपाया एंड लाइम, ये भी HEMs के बगैर है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड एंड आपके लिए काम कर रहा है तो ज़बरदस्त। अब और कंडीशनर्स हैं जो HEMs के बगैर हैं एंड जैसे कि सुपर सॉफ्ट बायो पोमोग्रेनेट कंडीशनर बाय श्वार्ट्ज़कॉफ। ओके, इसको डबल चेक कर लीजिएगा, इसके सारे वेरिएंट्स सेफ नहीं हैं, ये वाला सेफ है और ये HEMs के बगैर है। अब ये सुपर सॉफ्ट अल्टीमेट शाइन सुपर फ्रूट कंडीशनर, इसका एक वेरिएंट में ड्राइंग अल्कोहल है विच इज़ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एक है जिसमें नहीं है, ठीक है। एंड इसमें आई बिलीव हाइड्रोलाइज केराटिन भी है, हमारे बाल ही केराटिन से बने हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रोटीन है, सो बी वेरी ऑफ दिस वन अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी। फिर ये कंडीशनर है एक्सपेल हेयर केयर, ये आपके जो बालों में येलो आ जाता है, जिनके सिल्वर बाल हैं, दिस इज सिल्वर, इट्स अ पर्पल कंडीशनर, इसको पर्पल कंडीशनर कहते हैं, तो ये उसका येलो किल कर देता है। जिन लोगों ने बालों में हाइलाइट्स कराई हैं वो किया तो सॉर्ट ऑफ टोन कर देता है उसको, तो शिमर ऑफ सिल्वर नाम है इसका एंड ये जो है CG सेफ है बिल्कुल इसमें, लेकिन प्रोटीन है एंड हाइड्रोलाइज कोलेजन भी है। सो जी जब आप हाइलाइट्स करते हैं तो आपके बालों को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, बट उससे पहले मेक श्योर उस मॉइस्चर की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है, तो मेक श्योर पहले आप मॉइस्चर दें एंड फिर आप प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो ये थोड़े से थे एंड आई थिंक मैंने अपनी दूसरी इंग्लिश वाली वीडियो में नहीं दिखाया, बट नेचर्स गेट के कंडीशनर्स भी CG सेफ होते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं इस मौसम के लिए। ये वाला इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सो ज़्यादा मैं इसका नहीं बात करना चाह रही हूँ ये, क्योंकि 3-4 महीने बाद आपके मेथड में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़े से प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रही थी जो पाकिस्तान में मिलते हैं एंड CG सेफ है। नाउ मैं ट्रेसेमे की तरफ आ रही हूँ। ट्रेसेमे की सिर्फ 2-3 कंडीशनर्स एक्चुअली सेफ है। एक है ट्रेसेमे नेचुरल्स के नाम से, अब उसमें भी ये है कि एक वेरिएंट में ड्राइंग अल्कोहल है, एक में नहीं है। उसकी बॉटल मैं अभी मेरे पास नहीं है, पड़ी भी है बट अभी मैं लाई नहीं हूँ, बट इट्स ट्रेसेमे नेचुरल्स और एक लीफ बना हुआ है, ठीक है, पत्ता बना हुआ है। ये है ट्रेसेमे परफेक्टली अनडन। अच्छा, इसी का शैम्पू आप फाइनल वॉश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल वॉश से मतलब है आखिरी दफ़ा जो आपने वॉश किया, वो आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि उसमें कोई सिलिकॉन नहीं है एंड कोई मिनरल ऑयल नहीं है, कोई पैराफिनम लिक्विडम नहीं है, उसमें सल्फेट है जिससे सिलिकॉन्स वॉश आउट हो जाएंगे। लेकिन ट्रेसेमे अनडन में कंडीशनर में सी कैल्प है जो प्रोटीन मिमिकर है, तो हो सकता है शुरू में आपके बालों को ना पसंद आए, हो सकता है बाद में पसंद आ जाए, शुरू में हो सकता है पसंद आ जाए, डिपेंडिंग अगर आपकी टेक्निक भी सही है एप्लीकेशन की, वो भी सारी बात होती है। दूसरा है ट्रेसेमे बोटानिक कोकोनट मिल्क एंड एलोवेरा, यही सिर्फ CG सेफ है इन सब में से, बोटानिक रेंज में से, और कोई वेरिएंट CG सेफ नहीं है। अगेन कोकोनट और एलोवेरा दोनों जो हैं वो प्रोटीन मिमिकर्स हैं, लेकिन हो सकता है आपके बालों को पसंद आ जाए। तो ये दो कोकोनट मिल्क एलोवेरा बोटानिक रेंज से, ट्रेसेमे अनडन और ट्रेसेमे नेचुरल्स, ये सिर्फ 3 हैं ट्रेसेमे की लाइन से जो सेफ है, ठीक है। एंड अब मैं आपको मैं मास्क दिखाना चाह रही थी, तो ये अल्टीमेट ब्लेंड्स का आमंड क्रश मास्क है। डीप ट्रीटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महीने में कम से कम 4 करें, हफ्ते में 1 कर लें, हफ्ते में 2 कर सकते हैं, 2 कर लें, 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ठीक है थोड़ा फ़ायदा होगा, आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बात की हुई है। तो आज के लिए आई थिंक ये काफ़ी है एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक्चुअली मैं अब आपको ये बताना भूल गई, ये आपको मिलेंगे कहाँ।
तो कराची में आपको ये चीज़ें मिलेंगी विकीज़ कॉस्मेटिक्स जो खड्डा मार्केट पे है, आपको एमीज़ पे मिल जाएगी, वो भी खड्डा मार्केट डिफेंस की साइड पे है, आपको इम्तियाज़ पे मिल जाएंगे, ये आपको नाहीद पे मिल जाएंगे, आपको जंबो पे मिल जाएंगे, आपको पैराडाइज स्टोर पे मिल जाएंगे, आपको कुछ चीज़ें शायद हाइपर स्टार पे भी मिल जाएं, विच इज़ आई थिंक नाउ केयरफॉर आई बिलीव। स्प्रिंग्स पे आपको नज़र आ जाएंगी ये चीज़ें। एंड मेरा फेसबुक ग्रुप है गर्ल टॉक पाकिस्तान के नाम से, विच इज़ सिर्फ औरतों के लिए है वो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन आप उससे पहले प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ग्रुप की खोल के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी जो सवाल हम पूछते हैं उनको जवाब देने के लिए, आपको वो डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ेगी। एंड प्लीज़ ख्याल से सवाल पढ़िएगा, रूल्स प्लीज़ फॉलो करिएगा ग्रुप के। एंड अगर आप अग्री कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग कि आप फॉलो करें एंड केयरफुली पढ़ के जवाब दीजिए। एंड आपका प्रोफाइल जो है वो हम वेरीफाई कर पाएँ, उससे मेरा मतलब ये है कि आपकी या तो कोई प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई हो, या आपने अपनी फ्रेंड्स लिस्ट खोली हुई हो एंड उसमें कमेंट्स हो जहाँ से हमें ये पता लग सके कि आपका प्रोफाइल लेजिट है, ठीक है। एंड आप चाहे कोई अपना लाइफ इवेंट जब आपकी शादी हुई थी उस पर कमेंट्स हैं वो डाल दें, या आपने कोई नई जॉब शुरू की है, कुछ ना कुछ हमें दें जिससे हम वेरीफाई कर सकें। क्योंकि अगर आपने जवाब सही भी दिए हैं लेकिन हम आपका प्रोफाइल नहीं वेरीफाई कर पाएंगे तो हम आपकी रिक्वेस्ट नहीं अप्रूव कर सकते हैं। तो ग्रुप पे आपको एल्बम्स भी मिल जाएंगी। एंड हमारे पास अवेलेबिलिटी पोस्ट है कि कराची में कहाँ पे क्या अवेलेबल है। हर मंथ हम शुरू करते हैं एक नई थ्रेड उसका। एंड इस्लामाबाद में आपको कहाँ मिलेगा, आपको लाहौर में कहाँ मिलेंगी चीज़ें। हमारे पास इंटरनेशनल एल्बम्स भी हैं, उसमें भी हमने जगह सब स्पेसिफाई की हुई हैं। एंड आपको लाहौर में ये चीज़ें मिल जाएंगी अल्फाता से, आपको डी वॉटसन से मिल जाएंगी, आपको और काफ़ी सारे स्टोर से मिल जाएंगे, मुझे सबके नाम ऑनेस्टली नहीं पता है। इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल में अल्फाता है, वहाँ से मिल जाएगी। अगेन डी वॉटसन से मिल जाएंगी। मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं, सो आई एम श्योर यू कैन फिगर देम आउट। ग्रुप पे लिखा हुआ है लेकिन मुझे अभी ऑनेस्टली याद नहीं आ रहे हैं सारी जगह। तो ये थी आज की वीडियो। एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स कराची में कहाँ से मिल सकते हैं एंड कौन सी सीजी सेफ है, कौन से नहीं है। आगे और भी वीडियोस में मैं आपको पाइनएप्पल बनाना सिखाऊंगी, मैं आपको को वॉश करना सिखाऊंगी, एग्जैक्टली किस तरह करते हैं, डिटेंगल कैसे करते हैं बाल। फिर हम स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे, फिर हम थोड़ा और मॉइस्चर एंड प्रोटीन बैलेंस की बात करेंगे, फिर हम कलर के बारे में बात करेंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, बट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हम उधर पहुँचेंगे। आज के लिए आई थिंक दिस वाज इनफ। तो थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।